दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये जो CRT PCB आप देख रहे हो, ये सैमसंग कंपनी का एक CRT PCB है और ये 14 इंच टीवी का अंदर ये PCB था। तो ये PCB का जो फॉल्ट है, सप्लाई देने का साथ साथ पार्टी का घर पर साथ साथ फ्यूज उड़ जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो चलिए, ये PCB मेरा पास एक दोस्त भेजा है और ये ऊपर से देखने के लिए जो देखा जाता है, देखिए इसका बेसबोर्ड ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड है, ठीक है। और इसका ये एसटी कैप देखिए, ये एसटी कैप से अच्छा करके देखने के बाद देखिए इसका अंदर फायरिंग मिला, ठीक है। ये जो पोजीशन देखिए फायरिंग मिला, ये देखा जाता है, ठीक है। ये पोजीशन को देखने का बाद देखिए, तो कोई बात नहीं, ये पीसीबी को अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। इसका पीसीबी का टाइप आप देख सकते हो। मेन पावर सेक्शन का अंदर दो बड़ा बड़ा फिल्टर कैपेसिटर देखा जाता है, ठीक है। और ये एसटीआर सेट है और इसका एसटीआर नंबर क्या है, तो चलिए आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए, इसका एसटीआर नंबर 6754F 6754F इसका एसटीआर नंबर है। और पावर सेक्शन का अंदर कुछ भी फटा फूटा जला हुआ पार्ट्स कुछ भी नज़र में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मीटर लेके इसका सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो चलिए, ये सब कुछ चेक करने का पहले पीसीबी को मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये एसटी कैप को मैं थोड़ा दूर रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रखने का बाद देखिए, इसका एसी कॉर्ड यहाँ पर कनेक्शन है, ये दो एसी इनपुट का पॉइंट है और ये मैं सीरीज लाइन से टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, अभी सीरीज लाइन पर ये कनेक्शन दे दिया। और चलिए आपको सप्लाई देखिए एक बार दिखाता हूँ। देखिए सप्लाई देने का साथ साथ इसका 200 वाट बल्ब ये फुल ग्लो हो जाता है। तो इसका फॉल्ट क्या है, तो इसीलिए ये पीसीबी को अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। चलिए, पीसीबी को मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, कैमरा को मैं सेट किया और मीटर को मैं 600 DC रेंज पर सिलेक्ट किया। जब कुछ भी बैंडेड सेट का अंदर इस तरह सीरीज लैम्प फुल ग्लो देखा जाएगा, तो मेन पावर जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर पर आपको चेक करना पड़ेगा कि कुछ भी वोल्ट स्टोर होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो कैपेसिटर पर वोल्टेज देखिए स्टोर हो गया, कितना वोल्ट, 165 वोल्ट देखिए फिक्स्ड स्टोर हो गया। और ये जो कैपेसिटर इसका अंदर देखिए 165 वोल्ट ये वोल्टेज स्टोर हो गया। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जरूरी ये पावर सेक्शन का कुछ फॉल्ट है कि पावर सेक्शन का अंदर फॉल्ट हो जाएगा तो इस तरह वोल्टेज स्टोर हो जाता है। मेनली चाइना पीसीबी का अंदर ये देखा जाता है। बट जब ये बैंडेड पीसीबी होगा तो सीरीज लैम्प फुल ग्लो हो जाएगा, तो देखिए इसका अंदर वोल्टेज स्टोर हो जाता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। इसीलिए एक 100 वाट बल्ब लेके, ठीक है, ये बल्ब लेके ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो इस तरह मैं डिस्चार्ज किया, ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत सेफ्टी से डिस्चार्ज होता है और रॉन्ग प्रोसेस आप यूज़ करके भी डिस्चार्ज कर सकते हो। मान लो स्क्रू ड्राइवर लेके ये दो पॉइंट को इस तरह फ्लाशिंग करेगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, फटक से बम जैसा वो आवाज़ निकलेगा, ठीक है। डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, तो मीटर पर ध्यान दीजिए। तो डिस्चार्ज करने के बाद तब ये पावर सेक्शन पर काम कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये पावर सेक्शन पर वोल्टेज क्यों स्टोर हो जाता है। मान लो ये पावर सेक्शन के अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है और सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है, तो इसीलिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका इनपुट सेक्शन का कुछ फॉल्ट है। मान लो ये जो एसी सप्लाई इनपुट, इसका अंदर ये जो इस तरह जो पीटीसी देखा जाता है, पीटीसी फॉल्ट हो सकता है। रेक्टिफायर जो चारों डायोड देखा जाता है वो भी फॉल्ट हो सकता है। बट यहाँ पर एक ही डायोड है जिसका अंदर दो इनपुट पॉइंट है और दो आउटपुट पॉइंट है, ये रेक्टिफायर डायोड है। एक ही डायोड का अंदर चारों डायोड कनेक्शन है इसका अंदर, ये इंटरनल। तो आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए इसका इनपुट सप्लाई पर देखिए कुछ भी शॉर्टिंग नहीं मिलेगा। अब देखिए, मीटर को मैं बारजा रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। ये बारजा रेंज पर देखिए दो पिन पर भी शॉर्टिंग कुछ भी नहीं है। और इसका आउटपुट जो कैपेसिटर का प्लस माइनस साइड पर जाता है, ये पर भी कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। आप अच्छा करके देखिए, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है।
क्योंकि ये सेक्शन इसका इनपुट सेक्शन शॉर्ट होगा तो ये कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं आएगा, बट इसका अंदर वोल्टेज देखा जाता है। जब इसका अंदर वोल्टेज मिलेगा तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा बैंडेड पीसीबी का अंदर जो होता है इसका आउटपुट सेक्शन जो ईएसटी सेक्शन होता है इसका अंदर भी शॉर्ट हो सकता है, मेनली आउटपुट ट्रांजिस्टर। तो चलिए, आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो ये जो ईएसटी सप्लाई लाइन है, देखिए ये पॉइंट से ईएसटी सप्लाई आउटपुट होता है, ठीक है, ईएसटी सप्लाई आउटपुट होता है, ठीक है। बीच में एक कॉइल है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, और उसका बाद एक डायोड देखा जाता है। तो दोस्तों देखिए ये डायोड शॉर्ट नहीं है, ये ईएसटी सप्लाई का डायोड है, ये डायोड शॉर्ट नहीं है। जब ये डायोड शॉर्ट देखा जाएगा तो आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट मिलता है, अधिक टाइम ये देखा जाता है। बट जब ये डायोड पूरा शॉर्ट नहीं है तो ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये भी शॉर्ट देखने को नहीं मिलेगा। देखिए इसका ये कलेक्टर पिन है, यहाँ पर सप्लाई आता है ईएसटी से, ठीक है। ये जो लाइन देखिए, ये लाइन से यहाँ पर सप्लाई आता है। देखिए ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है। अब अच्छा करके देखिए, मैं दिखाता हूँ, शॉर्ट नहीं है बट कुछ रीडिंग देता है। और ये जो बेस और एमीटर पिन का साथ ये शॉर्ट देखा जाता है। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो शॉर्टिंग, इसका अंदर जो डाइवर कॉइल होता है, देखिए जो डाइवर कॉइल, ये डाइवर कॉइल का क्वांटिटी मिलता है, इसी रीजन से शॉर्ट देखा जाता है। तो इसीलिए ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन और एमीटर पिन ये शॉर्ट है कि नहीं। तो ये ट्रांजिस्टर ओपन करने का पहले आपको एक तरीका दिखाऊंगा। ये तरीका टेस्ट करने का बाद इसका फॉल्ट क्या मिलता है आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों इसका एसटीआर भी चेंज करके देखा तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये जो रेक्टिफाइड डायोड है चारों पिन वाला, ये रेक्टिफाइड डायोड से ये पॉइंट से पॉजिटिव सप्लाई ये कैपेसिटर पर जाता है, ठीक है, और ये साइड क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सप्लाई लाइन का जो जंपर है, ये जंपर को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। अब अच्छा करके देखिए, ये जंपर को मैं ओपन कर दिया। तो जंपर में जब ओपन कर दिया तो इसी का रीजन से इसका कैपेसिटर पर सप्लाई नहीं जाएगा, और इसका जो एसटीआर सेक्शन और इसका जो ये अदर्स पार्ट्स एसटीआर का बायसिंग पार्ट्स, ये सेक्शन पर सप्लाई नहीं जाएगा। तो इसका बाद एक बार सप्लाई देख के देखूँगा कि सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई देख के इसी टाइम दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए इसी टाइम सप्लाई देने का बाद भी शॉर्टिंग देखा जाता है, बट ये पोजीशन को मैं अच्छा करके सब कुछ चेक किया, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं मिला। तो इसी टाइम क्या करना पड़ेगा, तो ये जो चारों रेक्टिफाइड डायोड, चारों पिन वाला जो रेक्टिफाइड डायोड है, ये डायोड को एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं ये डायोड ओपन करके एक बार देखूंगा, ठीक है। फाइनली ये पोजीशन से ये रेक्टिफाइड डायोड को मैं ओपन किया, ठीक है। ये डायोड अभी तक शॉर्ट नहीं मिला मीटर से। तो चलिए ये जो डायोड को मैं ओपन किया, ये इसी कंडीशन पर एक बार सप्लाई देके देखूंगा कि सीरीज लैम्प ग्लो होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों इसी टाइम जब मैं सप्लाई दे देता हूं तो सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो मतलब ये डायोड ही ख़राब है। तो चलिए आपको एक बार चेक करके देखूंगा कि ये डायोड ख़राब है कि नहीं है, तो आपका मन में डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये डायोड को मैं यहाँ पर रखा है, और चलिए मीटर लेके आपको दिखाता हूँ। देखिए मीटर को मैं क्वांटिटी मोड पर रखा है। तो फर्स्ट क्या देखूँगा, इसका मिडिल 2 पिन का, ठीक है। ये देखिए मिडिल 2 पिन का साथ क्वांटिटी नहीं है। और चलिए इसका पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई जो लाइन होता है, देखिए यहाँ पर भी कुछ भी क्वांटिटी नहीं है। बट ये इस तरह घुमा के मैं जब देखूँगा कि दोस्तों देखिए ये थोड़ा रीडिंग देता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव का साथ देखिए कुछ भी रीडिंग नहीं है। तो क्या लगता है, ये डायोड तो पूरा शॉर्ट नहीं है। तो चलिए ये डायोड एक बार चेंज करके देखूंगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली ये जो डायोड है, ये डायोड का नंबर देखिए, आपको बता सकता हूँ कि G2SB60, ठीक है। और मेरा पास देखिए एक डायोड है, ये भी डायोड का नंबर G2ACA
SB60। तो कोई बात नहीं, कुछ भी नंबर हो सकता है, बट इसका जो साइज़, ये साइज़ देख के लगाएगा तो आसानी से लग जाएगा। तो ये न्यू डायोड मैं लगाऊंगा, ठीक है। ये पुराना डायोड मैं साइड काट देता हूँ। तो ये डायोड लगाने का पहले ये जो जंपर को मैं ओपन किया, तो जंपर को मैं फर्स्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पर दो जंपर देखा जाता है, तो कोई बात नहीं, दो जंपर को मैं लगाता हूँ। ये एक्टिव लाइन पर इसका जंपर है, जो पॉजिटिव सप्लाई लाइन का जंपर, ठीक है। ये जंपर को लगाया और डायोड का देखिए, ये जो कोना वाला जो कटिंग देखा जाता है, ये साइड पॉजिटिव होता है, ठीक है। और पॉजिटिव का जो निशान यहाँ पर है, ये आपको देख के लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव निशान है और ये साइड नेगेटिव है, ठीक है। निगेटिव दो पिन ऐसे इनपुट होगा। तो चलिए मैं ये डायोड को लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए डायोड को मैं लगाया और इसी टाइम ये ST का फाइनल एनोड को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई ठीक से जाएगा तो ये ST बन जाएगा। तो चलिए इसी टाइम सप्लाई देख के आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो चलिए आपको सामने मैं सप्लाई देता हूँ। देखिए दोस्तों, सप्लाई दे दिया। देखिए इसका इंडिकेटर ऑन हो गया और लग रहा है कि इसका EST भी ऑन हो गया। आपको दिखाता हूँ, देखिए देखिए इसका EST ऑन हो गया। तो ये PCB तो पूरा चालू हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई को ऑफ किया और देखिए दोबारा सप्लाई को दे देता हूँ। देखिए सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इसका इंडिकेटर ऑन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अगला चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।